हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका एक टॉपिक है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसे समझते हैं। इसका मतलब बेटा होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। और लैक्टेशन बेटा जितने दिन एक्टिवली होगा लैक्टेशन, उतने दिन बेटा ये एक्टिव लैक्टेशन जितने दिन होगा उतने दिन बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं परफॉर्म होगी। और एनसीईआरटी में बेटा देखिए इसका टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 6 मंथ। डिलीवरी के 6 महीने बाद का जो टाइम पीरियड है, ये एक बेटा नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्शन का, नेचुरल मेथड हो गया। और बेटा ये इफेक्टिव है 6 महीने तक, ये इफेक्टिव होता है। और इसमें बेटा किसी भी मेडिसिन की या किसी डिवाइस की नीड नहीं होती है फॉर द कंट्रासेप्शन। ओके, ये बेटा नेचुरल मेथड है। और इसमें बेटा चांस ऑफ फेल्योर हाई होते हैं क्योंकि ये हार्मोन एक्शन पे डिपेंड होता है। लैक्टेशन एक हार्मोन मेडिएटेड प्रोसेस है। हार्मोन के एक्शन की वजह से ही बेटा पीआरएल का सेक्रीशन होता है, और पीआरएल एक्टिवेट करता है मेमोरी ग्लैंड को, जिससे मिल्क का फॉर्मेशन होता है। अगर बेटा हार्मोन का इम्बैलेंस होता है देन ये प्रोसेस इंटरप्ट हो सकती है, रुक सकती है, और प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। लेकिन नेचुरली इसको माना गया है। एनसीईआरटी में टाइम पीरियड बेटा जो दिया गया है वो 6 मंथ का दिया गया है, तो हम इसको इतना ही पढ़ लेते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म बेटा समझना बहुत जरूरी है। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं इसकी मैकेनिज्म से आते हैं। देखिए बेटे, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, एक फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम होता है बेटा पीआरएफ। पीआरएफ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। ये फैक्टर बेटा देखिए हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एक फैक्टर, और ये फैक्टर बेटा क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी इसको बेटा स्टिमुलेट कर देता है। क्या कर देता है, इसे स्टिमुलेट कर देगा, और जिससे बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है एक हार्मोन पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इस हार्मोन के बेटे दो काम है। एक काम बेटा इसका हो गया, ये स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड को मिल्क फॉर्मेशन के लिए। दूसरा काम इसका एक और होता है, ये एक निगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। एक ये निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को। क्या करता है बेटा, ये एक निगेटिव फीडबैक देगा निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से बेटा जीएनआरएच का सेक्रीशन स्टॉप करा देगा। जीएनआरएच ये बेटा स्टॉप हो जाएगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये बेटा अगर रुक गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। और ये क्या करता है बेटा, स्टॉप हो जा कर देता है, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी क्योंकि जीएनआरएच का सेक्रीशन रुक गया है। और ये सेक्रीशन बेटा किसने रोका है, पीआरएल ने, जो निगेटिव फीडबैक दी है हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस बेटा करता क्या है एक्चुअल में, देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये बेटा रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है जीएनआरएच। और बेटा ये जीएनआरएच जो होता है ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी बेटा रिलीज करता है इसकी वजह से दो हार्मोन, एक एलएच और एक एफएसएच। ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुएशन के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर
important for menstruation. मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है और जब बेटा ये रिलीज नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुएशन भी स्टॉप हो जाएगा। कि पीआरएल जो निकला है उसने एक निगेटिव फीडबैक दिया हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस ने बेटा स्टॉप कर दिया सेक्रीशन जीएनआरएच का और उसकी वजह से बेटा स्टॉप हो गया मेंस्ट्रुएशन। एक्चुअल में होता क्या है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, जीएनआरएच स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एलएच और एफएसएच को और ये दोनों बेटा हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बेटा ओवरी की सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे ओवा का फॉर्मेशन होता है, जिससे ओवुलेशन होता है। तो ऐसी प्रोसेसेस बेटा नहीं हो पाएंगी। अगर नहीं हो पाएंगी तो एग रिलीज ही नहीं होगा, ओवुलेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन की कोई चांस ही नहीं है। मैकेनिज्म बेटा दिमाग में बैठ गई, बिल्कुल एकदम फिट हो गई। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे देन आपको से बहुत इजीली क्वेश्चन बेटा हो जाएंगे। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बाय बेटा।